मुगलों का शासन जा रहा था और अंग्रेजों का आ रहा था। तो उस दौरान जब दोनों आपस में लड़ रहे थे, मुगल का शासन समाप्त होने की तरफ था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार करना चाहती थी, तो मुगलों के साम्राज्य को समाप्त करने के लिए दोनों आपस में सेनाएं लड़ रही थी, सिराजुद्दौला की और क्लाइव की सेना, पलासी का युद्ध कहा जाता है उसको। अच्छा। दोनों लड़ रहे हैं, दोनों की सेनाओं में भारतीय सैनिकों के रूप में काम कर रहे हैं। ना वो हमारे ना वो हमारे और मर हम हमारी ही सेना अंग्रेजों के साथ खड़ी है, हमारे ही लोग मुगल के साथ खड़े हैं। उनको ये मालूम नहीं है दोनों हमारे ऊपर शासन करने के लिए लड़ रहे हैं। इतना ज्ञान उस समय उनको नहीं था, यानी वो नहीं जानते थे कि ये दोनों केवल हमारे ऊपर सत्ता जमाना चाहते हैं। ये देश तो हमारा है, सत्ता तो हमारी होनी चाहिए। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसका तो खैर अंदाजा ही नहीं लगा तो आप देखते हैं ना, लुटते गए, पिछले 800 सालों से लुटते चले जा रहे हैं लगातार। यहाँ से सोना चांदी भंडार आज कहाँ पर है, आज हमारे देश में कहाँ गए, चिड़िया अब तो कुछ कहाँ आज वो, कहाँ परिस्थिति आज भी। तो ऐसी परिस्थिति में ऋषिदान ने समझ लिया था कि इस समाज को एक सही दिशा देने के लिए हमें परमपिता परमात्मा के वेद ज्ञान की ओर ही पूरा वापिस से लौटना होगा। वेद थे, लेकिन उनके अर्थों को अपने स्वार्थ के कारण से गलत बता दिया गया था, गलत कर दिया गया था। आप एग्जाम्पल समझ लेंगे तो थोड़ा सा आराम से समझ में आएगा जी। वेद पढ़ने के लिए जो पुरोहित पंडित थे, उनकी इच्छा मन में पैदा हुई कि, एग्जाम्पल के ले लेते हैं कि राजा ने कहा कि राजा राजगुरुओं को मानते थे। हाँ। तो राजा की इच्छा पैदा हुई कि क्यों ना मदिरा पी जाए। अब राजगुरु, क्या मदिरा पी जा सकती है? अब राजगुरु ने तो कहना था भी वेद में तो नहीं लिखा राजन, तो आपके लिए तो नहीं पीना चाहिए। अब उसने कहा कोई व्यवस्था बनाओ ना। तो राजन ऐसे तो व्यवस्था कैसे बनाए, वेद में तो नहीं लिखा। अरे सुनो, कोई व्यवस्था बनाओ, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। तो उन्होंने वेद के ही गलत अर्थ दिखा करके, देखो राजन ऐसा लिखा है इसमें सोमरस। अब सोमरस मदिरा नहीं था, लेकिन उन्होंने बता दिया कि सोमरस ही मदिरा है। व्यवस्था बनाई, राजा ने उनका सम्मान कर दिया, उन्होंने कह दिया वेद में ऐसा ही लिखा है। ऐसे ऐसे अपने हित के लिए अर्थों को बदलते चले गए राजा, और जिनको वेदों के सही अर्थ बताने चाहिए थे, दोनों के दोनों मिल के कारण से गलत अर्थ प्रकट हो गए, जिनके कारण से हमारा देश गुलाम होता चला गया। ऐसी परिस्थिति में ऋषिदान ने समझ लिया था कि वेद के बिना उद्धार नहीं हो सकता, इसलिए वापसी वेद की ओर लौटने के लिए उन्होंने उसका प्रचार किया पहले तो,